हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं काफी सारी हॉलीवुड मूवीज के अपडेट्स के बारे में। जैसे कि नेटफ्लिक्स के अंडर किस शो को रिन्यू की ग्रीन लाइट दे दी गई है और कितने के प्रोडक्शन को शुरू कर दिया गया है और कितने शोज को कैंसिल किया गया है, उसकी डिटेल। और इसके अलावा स्कारफेस और बोरा 2 जैसी फिल्मों की कंफर्मेशन की गई है, उस पर भी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और इसके अलावा डीसी के नई यूनिवर्स की भी शुरुआत की जा रही है और हाँ, वार्नर ब्रदर्स के अंडर भी कुछ फिल्मों की डिले की गई है। बाकी गाय रिची, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और जेसन स्टेथम से रिलेटेड को इस वीडियो में काफी सारे अपडेट्स मिलने वाले हैं। तो चलिए अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं डीसी यूनिवर्स की आ रही एनिमेटेड फिल्म डीसी सुपर पेट्स की, जिसके पहले टीजर को ऑफिशियली डीसी फैंडम 2 में रिलीज भी कर दिया गया है। जी हाँ, डीसी का एक सेकंड पैनल भी रखा गया था 12 सितंबर के दिन, जिसमें पूरा फोकस बच्चों के कंटेंट पर ही किया जा रहा था। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो खास बात रही वो यही डीसी के एनिमेटेड यूनिवर्स में आ रही फिल्म डीसी सुपर पेट्स को लेकर है, जिस 3D एनिमेटेड फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट 22 मई 2022 की है। और अब टाइटल से हमें ये बात भी पता चल जाती है कि इस फिल्म का पूरा फोकस डीसी के यूनिवर्स के पेट पर होगा। और प्लॉट की बात करें तो फिल्म का मेन सेंटर प्लॉट सुपरमैन के पेट डॉग क्रिप्टो पर है, जिसकी जिम्मेदारी शुरू होती है सुपरमैन के वेकेशन के जाने के बाद, जो बाद में फ्लाइंग कैट्स के साथ टीम अप कर शहर के क्राइम को रोकेगा। तो सुनने में फिल्म का प्लॉट बहुत ही ज्यादा सिंपल और इंटरेस्टिंग भी है। लेकिन एक अच्छी बात है कि डीसी सुपर पेट्स को फाइनली डीसी यूनिवर्स के अंदर जगह दी जा रही है, जिसकी अगर कंटिन्यूएशन भी 3D एनिमेशन के हिसाब से कंटिन्यू रखी जाएगी तो भी इसमें फैंस को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी अगर देखा जाए तो डीसी यूनिवर्स की तरफ से एक सुपर पेट्स का भी पूरा का पूरा यूनिवर्स बनाया जा सकता है, अगर उसकी शुरुआत फैंस को इस फिल्म के जरिए अच्छी लगी तो। अब आ जाए अगले अपडेट पर, तो ये अपडेट है फास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज की फिल्म फास्ट 9 से रिलेटेड, जिसकी स्पेस की रूमर पर अब लुडाक्रिस के अलावा मिचेल रॉड्रिगेज ने भी अपनी कंफर्मेशन दी है कि फिल्म में एक स्पेस एक्शन सीक्वेंस को शूट किया गया है। और अब फास्ट 9 की बात हुई ही है तो इसी फिल्म के एक्टर जेसन स्टेथम की भी आने वाली 2 फिल्मों की कंफर्मेशन की बात कर लेते हैं, जिनमें से एक फिल्म जिसका पहले टाइटल कैश ट्रक रखा गया था, अब उसका ऑफिशियल नया टाइटल है वर्थ ऑफ मैन, जिसे डायरेक्ट और किसी ने नहीं बल्कि खुद गाय रिची ने किया है। और जी हाँ, इस बार का उनका टीम अप भी इवेन एकेंसन के साथ ही है, जिन्होंने गाय रिची के लिए दी जेंटलमैन जैसी फिल्म की भी स्टोरी लिखी थी। और ये टीम अप आगे भी कंटिन्यू किया जा रहा है गाय रिची की एक और आ रही स्पाई थ्रिल फिल्म के साथ, जिसका टाइटल है फिफ्थ आई। और इस फिल्म में भी हमें जेसन स्टेथम ही एज एन लीड एक्टर देखने मिलने वाले हैं। और फिल्म की अगर इस प्लॉट की बात करें तो ये स्पाई थ्रिलर हमें दिखाएगी MI6 के एक ऐसे एजेंट को जिसे एक वेपन की डील को पूरी तरीके से क्रैकडाउन करना है, जिसमें वो पास होगा या फेल, उन्हीं पर उस फिल्म का फोकस होगा। लेकिन फिलहाल तो इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीजिंग ईयर की कंफर्मेशन नहीं की गई है, बट ये बात कंफर्म कर दी गई है कि स्पाई थ्रिल फिल्म फिफ्थ आइज के प्रोडक्शन को नेक्स्ट मंथ से शुरू कर दिया जाएगा। और रही बात फिल्म वर्थ ऑफ मैन की, तो ये फिल्म हमें नेक्स्ट ईयर 15 जनवरी 2021 में देखने मिलेगी, जिसकी रिलीज डेट पर फिलहाल तो मैं अभी श्योर नहीं, क्योंकि कोविड के चलते इन फिल्मों की रिलीज डेट में चेंजेस हो सकते हैं। बट जो भी हो, गाय रिची को फिर से ऐसी क्राइम की फिल्मों को डायरेक्ट करता हुआ देख फैंस तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि दी जेंटलमैन जैसी फिल्म बनाकर उन्होंने ये बता दिया है कि आज भी वो पहले जैसी ही क्राइम की फिल्में काफी अच्छी तरीके से बना सकते हैं। इसलिए उन्हें स्टूडियो की तरफ से 2 फिल्मों के प्रोजेक्ट कंटिन्यूसली दे दिए गए, जिनमें से मैं बात करूँ फिल्म फिफ्थ आई की, तो ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही एक जबरदस्त हिट है, क्योंकि इस फिल्म की एक डील की गई है जर्मन और टोर्नेडो में, जिससे इस फिल्म को लगभग 60 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है, वो भी कोविड की सिचुएशन के होने के बावजूद। और इस फिल्म को बनाया जा रहा है मिरामैक्स और STX स्टूडियो के अंडर। और इस डील की अगर प्रॉफिट की बात करें तो इस डील से ये फिल्म US, UK और आयरलैंड जैसी कंट्रीज में भी रिलीज की जाएगी। और अब इसके अलावा आ जाए फिल्म वर्थ ऑफ मैन के प्लॉट पर, तो इस फिल्म का प्लॉट पूरी तरीके से फोकस जेसन स्टेथम के कैरेक्टर एच पर करता है, जो हर हफ्ते कैश से लोडेड ट्रक को लॉस एंजल्स लाने का काम करता है। तो शायद इसी बीच एच के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, जो प्रॉब्लम उसे बड़ी मुसीबत में डालेगी, या फिर मुसीबत उन लोगों के लिए होगी जो एच को उसका काम करने से रोकेंगे। और अब बड़े अगले अपडेट पर, तो ये अपडेट है रोबोकॉप के यूनिवर्स से रिलेटेड, बट इस यूनिवर्स में फिलहाल तो फिल्म को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आई है, बल्कि रोबोकॉप के यूनिवर्स में एक सीरीज की तैयारी कर ली गई है, जिस सीरीज का कोई भी लेना देना 1994 की रोबोकॉप की सीरीज से बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही रोबोकॉप के यूनिवर्स में बनी हुई फर्स्ट के बाद बाकी दूसरी फिल्में, जैसे कि फिल्म का सेकंड और थर्ड पार्ट, और इसके अलावा फिल्म का रिबूट वर्जन जो आया था ईयर 2014 में, जिसके बाद स्टूडियो की तरफ से ये अनाउंस किया गया था कि रोबोकॉप के यूनिवर्स को नील बेकहम को डायरेक्ट करने के लिए दे दिया गया है। लेकिन बाद में क्रिएटिव डिफरेंस के चलते नील ने इस फिल्म के प्रोजेक्ट को छोड़ दिया, और इसके अलावा एलियन के अलग प्रोजेक्ट को भी, जो कि एक सच में बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि नील की फिल्मों को लेकर जो सोच होती है खास करके साइफाई फिल्मों की, वो बहुत ही ज्यादा अलग है। और जब नील का नाम रोबोकॉप फिल्म के साथ जोड़ा गया था, तो उम्मीदें इस फिल्म के यूनिवर्स के आगे बहुत ही अच्छा बनने की थी, जो उनके फिल्म के प्रोजेक्ट से हटने के बाद पूरी तरीके से टूट सी गई है। क्योंकि इस बार जिस सीरीज की अनाउंसमेंट की
गई है वो सीरीज अपने इस यूनिवर्स में रोबोकॉप को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करने वाली। जी हाँ, रोबोकॉप उसी की रोबोकॉप के यूनिवर्स की सीरीज में नहीं होने वाला, बल्कि इस सीरीज का पूरा फोकस ओमिनी कंज्यूमर प्रोडक्शन पर होगा, यानी कि वो एडवांस कंपनी जो रोबोकॉप और बाकी दूसरी रोबोट्स की टेक्नोलॉजी बनाती है। इसके अलावा एडवर्ड की तरफ से ये भी कंफर्मेशन की गई है कि इसमें पार्ट डिक जॉनसन का कैरेक्टर भी लेगा, यानी कि रोबोकॉप की यूनिवर्स की पहली फिल्म का विलेन। तो सुनने में फिल्म का प्रोजेक्ट थोड़ा हटकर तो लग रहा है, बट इसका पूरा रिजल्ट इसके फाइनल प्रोडक्ट के बाद ही पता चलेगा कि रोबोकॉप के यूनिवर्स को सीरीज में किस तरीके से डेवलप किया जा रहा है। और अब बड़े अगले अपडेट की तरफ, तो ये अपडेट है साल 2006 की रिलीज की गई जबरदस्त कॉमेडी फिल्म बोराट से रिलेटेड, क्योंकि रिसेंटली इस फिल्म की सेट इमेजेस काफी ज्यादा वायरल हो रही थी और इसी के साथ साथ ये रूमर भी कि फिल्म के सीक्वल पर काम किया जा रहा है। लेकिन बाद में खुद स्टूडियो की तरफ से ये बात कंफर्म कर दी गई कि बोराट फिल्म के सीक्वल पर ही काम शुरू किया गया है, जिसका प्लॉट पॉइंट स्टोरी के हिसाब से हमें ये बताता है कि जो डॉक्यूमेंट्री बोराट ने साल 2006 में काजाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक शूट की थी, उसकी वजह से वो काजाकिस्तान से लेकर अमेरिका में बहुत ज्यादा पॉपुलर है और वो एक सेलिब्रिटी के हिसाब से फिर से अमेरिका वापस आएगा और ये चेक करेगा कि उसकी शहर में पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है और क्या उसे लोग सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट भी करते हैं या नहीं। तो सुनने में फिल्म का प्लॉट सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है बोराट के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे एक्टर सैचे बोरन की, जो फिर से इस कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए रेडी हो गए हैं। और अगर आपने इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा है तो मेरे हिसाब से आपको ये फिल्म बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। और अब बड़े अगले अपडेट की तरफ, तो ये अपडेट है 1983 में आई हुई लेजेंड क्राइम फिल्म स्कारफेस के सीक्वल से रिलेटेड, जिसके बारे में सुनकर फैंस बहुत ही ज्यादा अपसेट हुए थे कि ऐसे लेजेंड फिल्म के सीक्वल की अनाउंसमेंट क्यों की गई है। लेकिन उसके बाद फिल्म के डायरेक्टर लूका ग्रेडिंगियो ने आगे आकर काफी सारी डिटेल्स इस फिल्म के रिलेटेड सीक्वल से रिवील की। सबसे पहली बात ये कि उनकी इस फिल्म की टाइमलाइन स्कारफेस के इस यूनिवर्स में 40 साल बाद की है और फिल्म का पूरा फोकस अल पचिनो के कैरेक्टर टोनी मोंटेनो को ध्यान में रखकर बेस किया गया है। यानी कि जैसे स्कारफेस फिल्म में टोनी के कैरेक्टर ने अपने पूरे के पूरे एम्पायर को बिल्ड किया था, वैसा ही बिल्डअप इस 40 साल के बाद के यूनिवर्स में कोई दूसरा कैरेक्टर भी करेगा, जो कि सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि सिर्फ रीमेक के नाम पर जो इस फिल्म से रिलेटेड पहले अपडेट चल रही थी वो फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी थी। लेकिन बाद में जब इस फिल्म के साथ लूका जैसे डायरेक्टर का नाम जुड़ा तो फिर फैंस को थोड़ी बहुत तसल्ली तो हो जानी चाहिए कि वो किस लेवल के डायरेक्टर है और अगर फिल्म के रीमेक का प्रोजेक्ट उनके अंडर बनता है तो वो उन प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से बनाते हैं। इसके सबसे अगर लेटेस्ट एग्जांपल की बात करें तो सुपीरिया फिल्म अगर आपने नहीं देखी है, लूका की बनाई गई, तो डेफिनेटली आपको एक बार तो देखनी ही चाहिए कि कैसे उन्होंने 1977 की कल्ट क्लासिक हॉरर फिल्म को रीमेक कर अपने हिसाब से कितना ज्यादा बेटर बनाया था। और इस बार भी स्कारफेस 2 फिल्म के सीक्वल को लेकर उन्होंने यही बात क्लियर की है कि ये फिल्म उनके लिए बहुत खास इसलिए है कि उन्हें क्रिएटिव के हिसाब से स्टूडियो की तरफ से पूरी छूट दी गई है कि वो इस फिल्म को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। और उसके अलावा फिल्म के R रेटेड होने का प्रॉमिस उन्होंने भी खुद कंफर्म किया है कि ये फिल्म भी पुरानी स्कारफेस की तरह पूरी तरीके से R रेटेड ही रहेगी, जो कि डेफिनेटली होनी ही चाहिए। और अब बात करें 3 फिल्मों के डिलेस के बारे में, तो इनमें सबसे पहली फिल्म है कैंडीमैन, जिसे रूमर के अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर के लिए शिफ्ट कर दिया गया है, बट उसकी ऑफिशियल न्यू रिलीज डेट को अब तक कंफर्म नहीं किया गया है। और ऐसा ही कुछ रूमर के अकॉर्डिंग फिल्म डूम के साथ भी हो रहा है, जो पहले रूमर ये कहती है कि ये फिल्म हमें इस साल नहीं बल्कि नेक्स्ट ईयर तक देखने मिलेगी। तो ये रूमर पिछले कुछ दिनों से तो ठीक लग रही थी, लेकिन उसके बाद जो दूसरी रूमर निकल कर आई है वो थोड़ी प्रॉब्लम से भरी हुई है, क्योंकि ये बात वंडर वुमन 1984 फिल्म से रिलेटेड है, जिसमें पहली रूमर में ये कहा गया कि इस फिल्म की ऑफिशियल न्यू रिलीज डेट उनकी ऑफिशियल रिलीज डेट होगी, यानी कि 18 दिसंबर 2020 की। लेकिन अब जो अलग रूमर निकल कर आई है वो सीधे सीधे ये दावा कर रही है कि डून की जो ऑफिशियल रिलीज डेट है 18 दिसंबर की, उस दिन ऑफिशियली डून को ही रिलीज किया जाएगा, लेकिन उसके एक हफ्ते पहले यानी कि 11 दिसंबर के दिन फिल्म वंडर वुमन 84 को रिलीज किया जाएगा। यानी एक हफ्ते के ही गैप में वार्नर ब्रदर्स की तरफ से उन्हीं की स्टूडियो की 2 मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म को रिलीज किया जाएगा। ऐसे में देखा जाए तो दोनों ही फिल्मों के बॉक्स ऑफिस नंबर पर डेफिनेटली थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा ही, जो कि स्टूडियो के लिए अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। बट अभी फिलहाल तो इन दोनों ही फिल्मों की रिलीज डेट को लेकर जो रूमर चल रहा है उस पर कोई भी ऐसी श्योरिटी निकल कर नहीं आई है, बट अगर रूमर चल रहा है तो उस पर बात करना तो बनता ही है। लेकिन हाँ, कंफर्मेशन के तौर पर फिल्म वंडर वुमन 1984 को उसकी ऑफिशियल रिलीज डेट यानी कि 14 अगस्त से हटा दिया गया है। और बात करें डिज्नी की फिल्म मुलान की, तो मुलान को ऑफिशियली रिलीज दिसंबर के मंथ में किया जाएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तब तक के लिए तो वेट करना बनता ही है, यानी कि जब तक ये फिल्म ऑफिशियली डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज नहीं होगी तब तक आपको इस फिल्म का रिव्यू मेरे चैनल पर तो देखने नहीं मिलेगा। और अब प्रोडक्शन स्टार्ट की बात की जाए तो नेटफ्लिक्स का विचर 2 सीजन और इसके अलावा सेक्स एजुकेशन के सीजन 3 के भी प्रोडक्शन को शुरू कर दिया गया है। बट अनफॉर्चुनेट स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 4 के प्रोडक्शन की डिटेल्स निकल कर नहीं आई है। और नेटफ्लिक्स की फिल्म रेड नोटिस की भी बात करें तो इसके भी प्रोडक्शन को शुरू कर दिया गया है। और इसके अलावा रेसिडेंट इविल की सीरीज की भी शुरुआत कर दी गई है, बाकी दूसरे 3 सीरीज की कैंसिलेशन के साथ, जिनमें से एक अल्टरनेट कार्बन है जिसे नेटफ्लिक्स ने पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया है, और इसके अलावा दी सोसाइटी और आई एम नॉट ओके विद दिस जैसे शो को भी कैंसिल कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो नेटफ्लिक्स स्टूडियो की तरफ से टोटल 4 शोज को कैंसिल किया गया है, जिनमें से 3 का नाम मैंने आपको बता दिया है और चौथा शो है डे ब्रेकर, जिसे नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली कैंसिल किया है। इसके अलावा मसीहा, लॉस इन स्पेस और यू जैसे शोज के बाकी रिनोवेशन
रिनोवेशन की कंफर्मेशन अब तक नहीं आई है। इन शोज का आगे नेटफ्लिक्स क्या करने वाला है, बट जो भी हो, इनसे रिलेटेड जैसी ही कोई अपडेट निकल कर आएगी तो डेफिनेटली उसकी भी अपडेट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और अब बात करें आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की, तो उन्हें एक स्पाई के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया गया है, जो कि एक सीरीज होगी जिसे प्रोड्यूस स्काईडांस स्टूडियो कर रहा है। इसके अलावा अमेज़न की आ रही अपकमिंग सीरीज की बात करें तो ये सीरीज पूरी तरीके से फोकस जो इरोटिक के कैरेक्टर पर करने वाली है, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए निकोलस केज को कंफर्म कर लिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से परफेक्ट कास्टिंग होगी इस कैरेक्टर को लेकर। और अब बात करें स्टार वॉर्स के यूनिवर्स की आ रही ओबी कनोबी सीरीज के बारे में, तो सीरीज के लीड एक्टर इवन मैकजॉर्ज ने ये बात कंफर्म कर दी है कि ये सीरीज एक सिंगल सीजन 1 की सीरीज होगी, जिसके प्रोडक्शन को 2021 में शुरू किया जाएगा। यानी सीजन 1 के बाद इसका कोई भी सीजन 2 नहीं आने वाला, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ही होगा, क्योंकि ओबी कनोबी की स्टोरी इतनी भी ज्यादा बड़ी है नहीं जिसे बाद में सीजन 2 सीजन 3 में कंटिन्यू किया जाए। और अब आखिरी अपडेट की बात करें तो ये अपडेट है टोनी स्टार्क यानी कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर से रिलेटेड, जिसमें उन्होंने एक पॉडकास्ट में ये बात सीधे और साफ तौर पर क्लियर कर दी है कि उनका जो भी काम टोनी स्टार्क के कैरेक्टर से रिलेटेड था वो उन्होंने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, और अब वो नहीं चाहते कि वो इस कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए एमसीयू के यूनिवर्स में फैंस को और दिखाई दे, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ही है। लेकिन अभी भी ये बात काफी सारे फैंस को पसंद नहीं आ रही होगी कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर इस कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए फिर से रिटर्न नहीं आ रहे। इनफैक्ट जब मैंने अपने इंस्टाग्राम पर इसके पोस्ट को भी अपलोड किया था तो कुछ लोगों ने नीचे कमेंट रॉबर्ट डॉनी जूनियर की फिल्मों को बाइकआउट करने की भी की थी, जो कि बहुत ही चाइल्डिश है, क्योंकि बाइकआउट जैसे शब्द की अगर उन्हें पूरी डिटेल्स नहीं पता है तो मुझे नहीं लगता है कि उन्हें इस वर्ड को यूज करना चाहिए। हालांकि हमारे इंडिया में बाइकआउट का एक ट्रेंड चला हुआ है जो लोग किसी भी फिल्मों के लिए यूज कर लेते हैं कि इस आने वाली फिल्म या फिर सीरीज को बाइकआउट कर दो, इससे क्रिएटर को ये सबक मिल जाएगा कि वो आगे चलकर ऐसी गलती ना करे। तो यहाँ पर ये बाइकआउट का शब्द जो लोग यूज कर रहे हैं वो सिंपली ये बताता है कि वो लोग रॉबर्ट डॉनी जूनियर की फिल्मों को बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं, जिस पर काफी लोग बिल्कुल भी एग्री नहीं होने वाले। और ऑब्वियसली मैं इन जैसी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, लेकिन ये चीज डिस्कस करने जैसी है, जिससे ये पता चलता है कि हमारे इंडिया में लोगों का ब्रेन वॉश कितनी बुरी तरीके से किया गया है। खैर, अब जो भी हो, आपकी क्या राय है इन सभी की सभी फिल्मों के अपडेट को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन सी फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिससे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब चलिए मैं मिलता हूँ आपसे दूसरी किसी फिल्मों के टॉपिक पर बात करते हुए अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।